हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस पे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नृजातीय केंद्रिता व्यक्तियों की वह प्रवृत्ति है जिससे वे देखते हैं कि, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है अपनी स्वयं की संस्कृति को अन्य की संस्कृतियों के संदर्भ में। ऑप्शन बी, अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में और यह विश्वास रखते हुए कि अन्य की संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही हैं एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अन्य की संस्कृतियों को अपनी स्वयं की संस्कृति के संदर्भ में देखना और यह विश्वास रखते हुए कि यह अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है, यानी व्यक्ति की जो खुद की संस्कृति है वो बाकियों की संस्कृति से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो नृजातीय केंद्रितावाद का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, समनर का है। ठीक है, किसका है? समनर का है। होता क्या है इसमें, व्यक्ति किसी संस्कृति को अपने सांस्कृतिक मानदंडों से परखता है और अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है और दूसरी संस्कृति को क्या पाता है? हीन पाता है। ठीक है, निम्न पाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक विश्व में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच बढ़ते अंतराल को जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं? आधुनिक विश्व में वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के बीच अंतराल की बात हो रही है और इसको जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है? ऑप्शंस देखिए। प्रभु प्रकाश, संस्कृति की त्रासदी, उत्तर आधुनिकता, वृद्ध पूंजीवाद। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति की त्रासदी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज सिमेल की बात आती है तो ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, इनको प्रकार्यात्मक संघर्षवादियों में जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? प्रकार्यात्मक संघर्षवादी हैं और इन्होंने समूह के 3 प्रकार बताए थे, एकल समूह, द्वैत समूह और त्रैत समूह। ठीक है, तो ये 3 इनके हो गए, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर राइट आंसर संस्कृति की त्रासदी, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, गिलिन एंड गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार कौन से बताए हैं? सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है। ऑप्शंस देख लीजिए। समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी या सहभागी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी या असहभागी सामाजिक प्रक्रिया एंड लास्ट ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समान सामाजिक प्रक्रिया और सहयोगी या सहभागी सामाजिक प्रक्रिया की बात की और असहयोगी या असहभागी सामाजिक प्रक्रिया की इन्होंने बात की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि हीगल का द्वंद्ववाद मार्क्स व एंजल्स के पीठ पर बैठा हुआ बंदर है? ऑप्शंस देखिए। मार्क्स है, हीगल है, हैरिस है, ब्लाउनर है। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? हैरिस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। जो जनजाति है, ठीक है, यहाँ पर जनजाति रख लीजिएगा। जनजाति के बारे में बात हो रही है कि जनजातियों को क्या कहे, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, ठीक है, वर्ग, जाति और जनजाति का समानार्थक है, इसको बताया इन्होंने। ऑप्शन देखिए। जीएस घुरिये है, आईपी देसाई है, टीएन मदान है और एससी दुबे है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जीएस घुरिये। ठीक है, जनजातियों को इन्होंने क्या बताया था? पिछड़े हिंदू बताया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपका। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवन के प्रति प्रकृति की कठोरता और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमज़ोर माना गया है। इस अवस्था में बालिका वध के फलस्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ है और यह कहना किसका है? ठीक है, जीवन के प्रति प्रकृति की जो कठोरता है और संघर्ष में स्त्रियों को पुरुष की तुलना में कमज़ोर माना गया है और ऐसी अवस्था में जो बालिका वध हुआ उसके परिणाम स्वरूप बहुपति विवाह का प्रचलन देखने को मिला है। और ऐसा कहना किसका है? ऑप्शंस देखिए। गुडे हैं,
मैकइवर हैं, बैकोफेन है एंड जॉनसन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बैकोफेन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बताना है इनमें से कौन सही नहीं है। अगस्ट कॉम्ट का है द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, स्पेंसर का है ऑर्गेनिक एनालॉजी, वेबर का है रिलीजन एंड इकोनॉमी, दुर्खीम का है द सिटी। तो इस सही नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी दुर्खीम द सिटी हो जाएगा। द सिटी बुक किसकी है? रॉबर्ट पार्क एंड मैक्स वेबर की है, दोनों ही की बुक है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बच सकते हैं? ठीक है, नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में विलीन होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से वे बच सकते हैं। ऑप्शंस में है रॉस, किंग्सले डेविस, लुइसवर्थ, पोटोमो। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्राता भंगिनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटाना प्रचलित है, कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति में, ओडिशा के संथाल जनजाति में, छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति में, एंड ऑप्शन डी राजस्थान के भील जनजाति में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एमपी की गोंड जनजाति में। ठीक है, क्या होगा? एमपी की गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानीय, ठीक है, मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय के रूप में किसने किया है? ऑप्शंस में है गुडे, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये एंड डेविड ग्राम कूपर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? परिवार का जो क्लासिफिकेशन किया है वो मातृस्थानीय, पितृस्थानीय और नवस्थानीय में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एस.सी. दुबे होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्डॉक की बात आती है तो वे क्या बताते हैं? परिवार के जो प्रकार करते हैं, जो परिवार का क्लासिफिकेशन करते हैं, मातृस्थानीय बताते हैं, पितृस्थानीय बताते हैं, मातृ पितृस्थानीय बताते हैं, नवस्थानीय और मातुल्य स्थानीय। ठीक है, 5 तरीके के परिवार के बात करते हैं। पहला मातृस्थानीय, ठीक है, दूसरा क्या बताते हैं? पितृस्थानीय, फिर मातृ पितृस्थानीय, नवस्थानीय और मातुल्य स्थानीय। ठीक है, और ये निवास स्थान के आधार पर उन्होंने किया था। मर्डॉक ने परिवार का जो क्लासिफिकेशन किया है वो निवास स्थान के आधार पर किया है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? जो परिवार है उसको सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में हम समझ सकते हैं। ऑप्शंस में है क्लोवॉट, हॉर्टमैन, एम.एस. गोरे, कपाड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है, किसका कहना है? हॉर्टमैन का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आर.डी. लेक क्या कहते हैं? परिवार को विध्वंसक और शोषणकारी संस्था बताते हैं, आपको पहले भी बताया गया है। ठीक है, आर.डी. लेक ने क्या कहा था? परिवार एक विध्वंसक और शोषणकारी संस्था है। डेविड कूपर ने भी कहा था परिवार को निरर्थक संस्था बताया था, जो कि यानी जो परिवार है वे अपने ही सदस्यों को उनकी खुद की जो व्यक्तिगत पहचान है उसको बनाने से रोकता है। ठीक है, कूपर क्या कहते हैं, डेविड ग्राम कूपर, कि परिवार क्या है? एक निरर्थक संस्था है जो यानी परिवार अपने ही सदस्यों को उनकी जो खुद की व्यक्तिगत पहचान होती है उसको बनाने से रोकता है। और आर.डी. लेक परिवार को विध्वंसक और शोषणकारी संस्था बताते हैं। यहाँ पर परिवार को सर्वोत्तम रूप से संघर्ष के केंद्र के रूप में बताया है हॉर्टमैन ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, मैकइवर एंड पेज, लूमले, जॉनसन। तो अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत माना है किसने? राइट आंसर क्या होगा?
मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन को क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में हुए परिवर्तन को ये सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि जो अंतः सांस्कृतिक परिवर्तन है वह सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि मीडिया ने संपूर्ण दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। ठीक है, मीडिया ने संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया है। ऑप्शंस देखिए, एंथोनी कॉर्टर, एंथोनी गिडेंस, रॉबर्टसन, मार्शल मैक्लुहन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 13 का, ऑप्शन डी मार्शल मैक्लुहन होगा। ग्लोबल विलेज वैश्विक गांव या विश्व गांव की अवधारणा थी। ठीक है, मार्शल मैक्लुहन ने ग्लोबल विलेज या वैश्विक गांव या विश्व गांव की अवधारणा दी थी। और इनका क्या कहना था, जो इलेक्ट्रॉनिक संचार है उसने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है, और मीडिया ने क्या किया है, जो पूरी दुनिया है, संपूर्ण विश्व है, उसको एक छोटा सा गांव बना दिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है जोखिम भरा समाज, उल्रिच बेक। ऑप्शन बी है भगोड़ा समाज, एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन सी है तार्किक समाज, मैक्स वेबर। एंड ऑप्शन डी है नागरिक समाज, डी.एन. मजूमदार। तो यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि गलत पूछा गया है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, नागरिक समाज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डी.एन. मजूमदार की जगह क्या होगा, हीगल होगा। हीगल होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हीगल ने अलगाव की भी बात की थी, और क्या कहा था कि व्यक्ति में अलगाव का कारण ईश्वर या फिर अलौकिक सत्ता के प्रति गलत सोच को बताया था पहले। और फिर विचारों में जो क्या परिवर्तन की बात करते हैं कि पहले विचारों में परिवर्तन आता है, फिर सामाजिक परिस्थितियों में या फिर जो भौतिकता है उसमें परिवर्तन देखने की बात की थी इन्होंने, हीगल ने। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने उत्तर औद्योगिक समाज को व्यक्तियों के बीच गेम, ठीक है, क्रीड़ा यानी कि गेम के रूप में परिभाषित किया, जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी का उद्भव होता है। उत्तर औद्योगिक समाज की बात हो रही है, उसको व्यक्तियों के बीच गेम के रूप में जो है परिभाषित किया है, जिसमें सूचना पर आधारित बौद्धिक प्रौद्योगिकी है उसका उद्भव होता है। ऑप्शन देखिए, डेनियल बेल, एच गारफिंकल, टॉलकट पार्सन्स, जॉर्ज रिट्जर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डेनियल बेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल बेल की जो बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, सेकंड क्या थी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा देती है, तो आप जानते ही होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि यह एक त्रुटिपूर्ण एवं अत्यधिक सरलीकृत सुझाव देना है कि महिलाओं से संबंधित उदारीकरण एवं अपराध में बढ़ती हुई भागीदारी के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, C.H. कूले हैं, A.K. सरन है, प्रोमिला कपूर हैं, रीता जे साइमन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रीता जे साइमन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वयं नए नए साधनों को प्रयोग में लाता है, जिसे तकनीकी कुशल साधन कहा गया है। किसने, सांस्कृतिक जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वयं खुद नए नए साधनों को प्रयोग में लाता है, जिसे तकनीकी कुशल साधन का, इनमें से किसने। ऑप्शंस में है पार्सन्स, मर्टन, पेरेटो एंड मिल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मर्टन होगा, R.K. मर्टन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्गीकरण के साथ हर्बर्ट स्पेंसर का नाम जुड़ा हुआ है। तो जेमिन शेफ्ट एंड जेशल शेफ्ट का परिस्थिति अनुबंध की बात की गई है। सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, यांत्रिक समाज और अवयवी या आंगिक समाज की बात है यहाँ पर की गई है। तो स्पेंसर के बारे में पूछा गया है, तो सैनिक और औद्योगिक समाज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर डार्विन से प्रभावित थे, चार्ल्स डार्विन से, और जो सामाजिक उद्विकास है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है
वो किसने दिया हुआ था? स्पेंसर ने दिया हुआ था। समाज के उद्विकास की जो समाज का उद्विकास हुआ है उसमें 2 तरह के समाज की बात करते हैं। पहला शिकारी या सैनिक समाज जिसको बोलते हैं वो, और दूसरा औद्योगिक समाज की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है धर्म, संपत्ति एवं संपन्न। ऑप्शन बी में है शक्ति, प्रतिष्ठा और संपत्ति। ऑप्शन सी में है धर्म, जाति एवं संपत्ति। ऑप्शन डी में है जाति, प्रजाति एवं प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर 19th का राइट आंसर क्या होगा? शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट्स हैं जैसे कि द सिटी अभी बताई गई थी। ठीक है, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ठीक है, द सिटी, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे वेबर के बारे में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? जो संस्था है वह लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, किसने कहा है? ऑप्शंस में है जॉनसन, मैक्स वेबर, मर्टन एंड समनर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जॉनसन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।